हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सन 2022 में जो कंप्यूटर साइंस का पेपर आया था उसकी रिवीजन करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है ये 50 नंबर का आपको आएगा, जिसमें पार्ट ए, बी एंड सी होंगे। पार्ट ए में आपको 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 12 एमसीक्यू आएंगे, 8 फिलिप्स या फुल फॉर्म्स और 5 ट्रू फॉल्स शॉर्टकट कीज या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। और जो पार्ट बी होगा इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स की, जिनमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी और पार्ट सी में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसमें भी आपको साथ में इंटरनल चॉइस मिलेगी। इस वीडियो की मदद से आपको पेपर को तैयार करने में आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में आपको एमसीक्यू आएंगे 1 से लेके 12। तो पहला है डैश फॉन्ट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी, कि पंजाबी में टाइप करने के लिए कौन सा फॉन्ट यूज होता है। इसके ऑप्शंस हैं अनमोल लिपि, रावी, जोए या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कि पंजाबी में टाइप करने के लिए हम अनमोल लिपि, रावी या जोए इनमें से किसी भी फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। नंबर 2, ए डैश इज ए ब्लेंड ऑफ 2 or more colors merging into each other। इसके ऑप्शंस है थीम, पैटर्न, बैकग्राउंड स्टाइल या ग्रेडियंट। तो इसका सही आंसर है ग्रेडियंट। कि ग्रेडियंट इज ए ब्लेंड ऑफ 2 or more कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर। कि 2 या 2 से ज्यादा कलर के मिक्सचर से क्या बनता है, ग्रेडियंट। नंबर 3, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश टाइप्स ऑफ एनिमेशंस। कि पावर पॉइंट कितने तरह के एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 4। कि पावर पॉइंट हमें 4 तरह के एनिमेशन प्रोवाइड करता है, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ। फोर्थ है डैश इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। इसके ऑप्शन है ई कॉमर्स, चैटिंग, www या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है चैटिंग। कि चैटिंग इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। कि अगर हम इंटरनेट में आपस में बातचीत करना चाहते हैं मैसेज टाइप करके, उसको बोलते हैं चैटिंग। नंबर 3, each track of a disk is subdivided into small portions known as dash। इसके ऑप्शन है सेक्टर्स, एरिया, सेल या टेप। तो इसका सही आंसर है सेक्टर्स। कि जब हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क डालते हैं, वो डिस्क जब घूमती है तो उसके अंदर गोल गोल रिंग्स बनते हैं जिनको बोलते हैं ट्रैक्स। उन रिंग्स को जब हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्टर्स। नंबर 6, डैश इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट। इसके ऑप्शन है ऑफलाइन, ऑनलाइन, इनलाइन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन। की ऑनलाइन का मतलब है कि हम इंटरनेट पे कनेक्टेड है या इंटरनेट के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। 7th है डैश इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो इसके ऑप्शन है पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल या पेंट। तो इसका आंसर है पावर पॉइंट। की पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन या स्लाइड तैयार कर सकते हैं। 8th, there are dash default slide background styles available in PowerPoint 2010। तो इसके ऑप्शन है 48, 4, 12 या 3। तो इसका सही आंसर है 12। कि पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास 12 स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं जिनको आप किसी भी स्लाइड की बैक साइड पे लगा सकते हैं या बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। 9th, the dash generation of computers used VLSI circuits। इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। कि जो फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर थे उनमें VLSI सर्किट का प्रयोग होता था। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन। नंबर 10, second generation used the dash as their basic processing component। इसके ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब्स, VLSI, ULSI या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर यूज होता था। इलेवेंथ है रोम स्टैंड्स फॉर, कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके ऑप्शंस है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी। 12 है डैश मीन्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट टू सर्च फॉर द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। कि इंटरनेट पे जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हो किसी टॉपिक जो आप जिसमें दिलचस्पी रखते हो उसको ढूंढने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं वेब सर्चिंग, डाउनलोडिंग, वेब सर्फिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वेब सर्फिंग। कि जब हम इंटरनेट पे हम काम करते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स एंड फुल फॉर्म्स। नंबर 1, टू यूज नंबर पैड डैश की शुड बी केप्ट ऑन। तो इसका सही आंसर है नमलॉक। जो नमलॉक है ये नंबर पैड को एक्टिवेट करने के काम आता है। जो नंबर पैड है वो कीबोर्ड की राइट साइड पे होता है। नंबर 2, जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जब हम मोबाइल में कोई फोटो क्लिक करते हैं या आपको व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजता है तो उसको बोलते हैं जेपीईजी। आगे पीएनजी की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इंटरनेट से अगर मान लो आपने किसी न्यूज की कटिंग डाउनलोड करनी है तो वो पीएनजी होती है। नंबर 4, आईसी। तो आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी का जो प्रयोग है ये होता है थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में। नंबर 5, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस इन एन इंटरेस्टिंग वे। अगर आप किसी पर्सन को या किसी ऑडियंस को अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रेजेंटेशन का यूज होता है, और जो प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट में तैयार होती है। नंबर 6, आईबीएम की फुल फॉर्म। तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। की आईबीएम एक कंपनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार करती है। नंबर 7, मॉडम। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम एक डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के काम आती है। ट्रिपल डब्ल्यू, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नंबर 3 है ट्रू फॉल्स, शॉर्टकट कीज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपको 5 आएंगे। सो पहला है वी यूज आवर लिटिल फिंगर फॉर प्रेसिंग द स्पेस बार। स्पेस बार को प्रेस करने के लिए हम लिटिल फिंगर यूज करते हैं, जबकि ये गलत है। स्पेस बार को प्रेस करने के लिए थंब यूज होता है, अंगूठा यूज होता है, ना कि लिटिल पिंकी फिंगर। नंबर 2, ए वेबसाइट हैज ओनली ए सिंगल वेब पेज। ये बिल्कुल गलत है, जबकि वेबसाइट के अंदर कई वेब पेज हो सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल इन पावर पॉइंट। की पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .pptx। नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। एक नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका आंसर है Ctrl+M। अगर आपको कहा जाए कि एक नई प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+N। नंबर 5, रैम स्टैंड्स फॉर। कि रैम की फुल फॉर्म होती है रीड एक्सेस मेमोरी। ये बिल्कुल गलत है, जबकि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर पार्ट बी में आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी, और साथ में इंटरनल चॉइस है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो पहले बात करते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। की मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह होती है, दिमाग की तरह होती है।
मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। कि मेमोरी स्टोरेज एरिया है जिसका काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करना या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। इट कैन स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली। जो मेमोरी है इसके अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें आती हैं। इसी में इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। सो इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी कैन एक्सेस सीपीयू डायरेक्टली। कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू को डायरेक्टली यूज कर सकती है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। हमारा कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के काम नहीं कर सकता। ये दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। पहले बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन राइट एज वेल एज रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। इसके अंदर हम मेमोरी के अंदर कंटेंट लिख भी सकते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा है रोम। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। रोम के अंदर हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं जबकि राइट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज टच टाइपिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप। इसको टच टाइप भी कहा जाता है। टच टाइपिंग इज ए स्टाइल ऑफ टाइपिंग। ये टाइपिंग करने का एक स्टाइल है। इट इज ए टेक्निक by which we can learn typing with all fingers without looking at keyboard। इसके अंदर हम टाइपिंग करना सीखते हैं बट बिना कीबोर्ड को देखे हुए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशंस आर visual and motion effects. It occurs when we move from one slide to next slide during slide show। कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उस टाइम पे ये यूज होते हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्पीड एंड एड साउंड इफेक्ट्स। इसके अंदर इसकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस आर अवेलेबल इन ट्रांजिशंस टैब। जो स्लाइड ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन टैब में नजर आते हैं। ये कुछ इस तरह के इफेक्ट होते हैं जो पूरी की पूरी स्लाइड पे लगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्लाइड। स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। की स्लाइड प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज होता है। स्लाइड इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट है। ए प्रेजेंटेशन कंटेन्स मैनी स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर काफी ज्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं। स्लाइड में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो और ग्राफ्स। ये जो स्लाइड है उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, फोटोज भी हो सकती हैं, गाने भी हो सकते हैं, वीडियो और ग्राफ भी हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेस होल्डर्स। के प्लेस होल्डर क्या होते हैं। इसी इसमें क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड लाइन कंटेनर्स दैट आर शोन ऑन द स्लाइड लेआउट। ये जो प्लेस होल्डर है, जो डॉटेड लाइन कंटेनर्स होते हैं स्लाइड लेआउट में नजर आते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हो इसमें दो प्लेस होल्डर है, एक टाइटल प्लेस होल्डर, एक कंटेंट प्लेस होल्डर। दे कैन होल्ड कंटेंट सच एज टाइटल, टेबल, चार्ट, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट एक्सेट्रा। कि इसके अंदर हम टाइटल भी लगा सकते हैं, टेबल भी, चार्ट भी, पिक्चर्स भी और क्लिप आर्ट भी। वी कैन मूव प्लेस होल्डर्स इन एनी डायरेक्शन। इन प्लेस होल्डर्स को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, किसी भी डायरेक्शन में। इसी के साथ इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट में फाइल टैब की मदद से आप एक नई प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हो। स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन न्यू कमांड। उसके बाद न्यू कमांड पे क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट, नाउ विंडो विल डिस्प्ले लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट, क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जहाँ पे मेरा माउस को पॉइंटर दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है।
उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, ये क्रिएट बटन दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर पार्ट सी में आपको 5 नंबर के 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, कि इंटरनेट की तरफ से हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और साथ में इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडेम, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड स्पीड। तो पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट पे हम जो जो काम करते हैं आप इस क्वेश्चन में एज ए आंसर लिख सकते हो। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, कि इंटरनेट की मदद से हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी। नंबर 2, वी कैन वॉच न्यूज ऑनलाइन, कि हम ऑनलाइन न्यूज सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अब लाइव न्यूज भी सुन सकते हो। नंबर 3, इंटरनेट इज आल्सो यूज फॉर एंटरटेनमेंट, कि ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, जैसे आपने एंटरटेनमेंट के गाने सुनने हैं, वीडियोस देखनी है, या ऑनलाइन गेम्स भी खेलनी है। नंबर 4, वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल ईमेल और चैटिंग, कि ईमेल और चैटिंग की मदद से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मैसेज भेज सकते हो। नंबर 5, वी कैन बुक ऑनलाइन टिकट्स ऑफ ट्रेन, फ्लाइट्स, बसेज और मूवीज, हम ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, चाहे ट्रेन की करनी है, हवाई जहाज की करनी है, बस की करनी है, या मूवी की करनी है। 6 पॉइंट, वी कैन डू ऑनलाइन स्टडी, हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हम सर्चिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, मीन कि जो जो काम आप इंटरनेट पे करते हो वो इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चॉइस में है व्हाट इज मॉडेम, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड स्पीड। मॉडेम इज एन इंटरनेट वर्किंग डिवाइस, की मॉडेम एक इंटरनेट चलाने वाला यंत्र है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। कि मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और जो डीमॉड्यूलेटर है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ मॉडेम, मॉडेम दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले बात करते हैं इंटरनल मॉडेम की। दिस मॉडेम इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर लगा होता है। दिस मॉडेम कंज्यूम्स मोर पावर, अगर अंदर लगा है तो जैसे सीपीयू ऑन होगा मॉडेम भी ऑन हो जाएगा, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा करेगा। इट्स स्पीड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडेम, इसकी स्पीड एक्सटर्नल मॉडेम से कम होती है। ये आप नीचे दिख रही हो, ये इंटरनल मॉडेम दिखने में ऐसा होता है। आगे है सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल मॉडेम। दिस मॉडेम इज प्लेस्ड आउटसाइड द सीपीयू, ये जो मॉडेम है ये सीपीयू के बाहर लगा होता है। दिस मॉडेम कंज्यूम्स लेस पावर, ये पावर कम कंज्यूम करता है क्योंकि इसका स्विच बाहर लगा होता है। इट्स स्पीड इज फास्ट एज कम्पेयर टू इंटरनल मॉडेम, इसकी स्पीड इंटरनल मॉडेम से फास्ट होती है। ये दिखने में ऐसा होता है, इसमें एंटीनाज लगे हैं जो वाईफाई की रेंज के लिए यूज होते हैं। आगे स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स। नंबर 1 बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। नंबर 2 केबीपीएस, किलो बिट्स पर सेकंड। नंबर 3 एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड। आगे सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंटरनल चॉइस में साथ में है व्हाट इज नेट बैंकिंग, एक्सप्लेन, कि नेट बैंकिंग होती क्या है एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द नीड ऑफ आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1 बिजनेस एंड इंडस्ट्री, आईटी इज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, कि ऑफिस के काम को ऑटोमेट करने के लिए, आसान करने के लिए आईटी का प्रयोग होता है बिजनेस और इंडस्ट्री में। नंबर 2 इट इज यूज्ड इन होम्स फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, स्टडी के लिए और डाटा के संचार के लिए घरों में भी आईटी का प्रयोग होता है। नंबर 3 ट्रेनिंग, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पस इन स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी आईटी का प्रयोग होता है। नंबर 4 एंटरटेनमेंट, इट यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है। नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
IT इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT का प्रयोग साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी होता है। आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज नेट बैंकिंग, एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। नेट बैंकिंग इज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स, ये सभी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारे इसको प्रोवाइड करते हैं। नेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर्स टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, कि नेट बैंकिंग में जो हमारे कस्टमर है, ग्राहक हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज को इंटरनेट की मदद से यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक। जो इंटरनेट बैंक्स हैं इनको वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक भी बोलते हैं। पहले हमें हर काम करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बट अब अगर हमने नेट बैंकिंग ली है या नेट बैंकिंग की ऐप डाउनलोड करी है तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो काम आपको बैंक में जाकर करवाने पड़ते हैं घर बैठ के भी आप कर सकते हो। फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग, नंबर 1, वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, कि आपको बैंक की कॉपी कंप्लीट कराने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे ही नेट बैंकिंग की मदद से, या मान लो SBI में आपका खाता है, कि SBI योनो ऐप या जिस भी बैंक में आपका खाता है उनकी ऐप आप डाउनलोड करके जो आपकी स्टेटमेंट है वो आप चेक कर सकते हो। नंबर 2, वी कैन रिचार्ज द प्रीपेड मोबाइल और DTH, इसकी मदद से आप मोबाइल प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, DTH का रिचार्ज करा सकते हो, पोस्टपेड फोन है उसका बिल भी भर सकते हो। नंबर 3, वी कैन ऑर्डर फॉर ए चेकबुक, अगर हमारी चेकबुक खत्म हो गई है उसको भी हम नेट बैंकिंग से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नंबर 4, वी कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, अगर हम फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 5, वी कैन पे बिल्स ऑनलाइन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, पर किसी भी तरह का बिल अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो वो भी आप नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इस वीडियो से आपको पेपर का पैटर्न भी पता लग जाएगा और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में पता चल जाएगा। अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।